जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी कंसोल एप्लीकेशन जो कि इसमें हमने ये काम किया था, हम इसको ना डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। पहले हमारा डेटा स्टोर होता था जैसे कि फाइल के अंदर, तो अब हम ये डेटा स्टोर करेंगे डेटाबेस में। तो सबसे पहले हम इनमें से एक एंटिटी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कस्टमर के लिए करते हैं, तो कस्टमर का ये जो हमारा मॉडल है, इसका डेटा हम चाहते हैं कि फाइल की बजाय किस में से स्टोर हो, डेटाबेस में। तो उसके लिए हम यहाँ पे कस्टमर ऐपो थी, पहले इसमें कोड था फाइल हैंडलिंग का, वो मैंने रिमूव कर दिया, जो कि आपने नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और क्लास बना देनी है जिसका नाम आपने रख लेना है कस्टमर रेपो डीबी। ठीक है, यानी कि एक रेपो जो नॉर्मल है विदाउट डीबी है, वो फाइल हैंडलिंग के साथ उसमें कोड पड़ा रहे बेशक, और एक डीबी के नाम से रेपो बना दें जिसके अंदर हम डेटाबेस का कोड लिखेंगे। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो हमें ऑफ कोर्स डेटाबेस में जाना है, और डेटाबेस में दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है, और डेटाबेस करते हैं क्रिएट, तो इसका नाम बोल देते हैं कस्टमर। हालांकि इसका नाम हमें देना चाहिए पी ओ एस बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन के लिए। और यहाँ पे हम अब डेटाबेस में टेबल बना सकते हैं, तो टेबल बनाने के लिए राइट क्लिक करके न्यू करके टेबल में जाते हैं, और यहाँ पे हम जो है ना इसका टेबल क्रिएट करते हैं। तो वेल, अगर आप अपने इसके अंदर देखें ना मॉडल में, तो इसके अंदर हमारे पास नेम है, फ़ोन नंबर है, एज है और एड्रेस है। तो यहाँ पे अगर हम ये कॉलम बनाते हैं, नेम और चार लाइक 100, अलाउ नल्स अनचेक्ड है, इसका मतलब है कि अब नेम के अगेंस्ट में कोई ना कोई डेटा जरूर स्टोर करवाना है, अगर नहीं कराएंगे तो वो डेटा स्टोर पूरी रो में नहीं होगा। ठीक है, फ़ोन नंबर वारचार 100, एज इंट, और एड्रेस वारचार। अच्छा, आप इस टेबल के अंदर कोई भी इस टेबल जो कि अभी जो बनाएंगे हम, इसके मैं अगर सेव करता हूँ तो इसका मैं नाम देता हूँ कस्टमर। ठीक है, ये सेव हो गया। अच्छा, इसमें एक मसला है छोटा सा, और इसको मैं क्लोज करके, अगर आपको दोबारा कोई टेबल में एडिट करना हो चीज़, तो आप इस पर राइट क्लिक करके इस पर डिज़ाइन में जाएंगे, तो आप दोबारा से इसके अंदर कॉलम ऐड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह होगा कि आपको ये कॉलम अलाउ नहीं करेगा ऐड करना, यानी मैं कोई ऐड करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये ऐड हो गया मेरे पास। ठीक है, लेकिन आपके पास ऐड नहीं होगा, तो आपने करना ये है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो मेरा टेबल का नया स्ट्रक्चर सेव हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, टूल्स में जाके, ऑप्शन में जाके, यहाँ पे डिज़ाइनर में जाना है, और डिज़ाइनर में जाके आपने ये, अगर आपको सेव नहीं करने दे रहा, तो आपने प्रिवेंट सेव चेंजेस दैट रिक्वायर्ड टेबल रिक्रिएशन, तो इसको जाके आपने अनचेक कर देना है, और इसको अनचेक करने के बाद आप करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, चेक कर है तो अनचेक, जो अनचेक, इसको रिवर्स करके आपने देख लेना है। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब देखिए इस टेबल के अंदर कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जो कि यूनिक हो, यानी नेम सेम हो सकते हैं, फ़ोन नंबर भी हो सकते हैं, एज भी हो सकती है, एड्रेस भी हो सकती है। तो जब हमारे डेटा के अंदर कोई नेचुरल ऐसा कॉलम नहीं होता जिसमें हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे कस्टमर का था, तो कस्टमर में हमारे बिजनेस के अंदर हम कस्टमर से सी एन आई सी ले रहे होते, तो यस वी कैन मेक द सी एन आई सी एज आ प्राइमरी की। लेकिन इस केस में हमारे पास कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जिसको हम प्राइमरी की बना सकते हो, तो ऐसे केसेस के लिए हम क्या करते हैं, हम एक मोस्टली कॉलम बनाते हैं, टेबल कॉलम बनाते हैं जिसका नाम हम आईडी देते हैं, और इसकी डेटा टाइप हम हमेशा इंट रखते हैं, उसको अलाउ नॉट मेल करते हैं, और इस पर राइट क्लिक करके इसको प्राइमरी की बनाते हैं। अब देखो ना, जब यूज़र एंटर डेटा करेगा, वो तो नेम, फ़ोन नंबर, एज और एड्रेस करेगा ना, तो आईडी तो हमने इंटरनल मैनेजमेंट के लिए यूज़ करनी है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, आईडी पे क्लिक करके आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में जाके हम इसका ये कॉलम ट्रू कर देते हैं। बट इसमें चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी डेटा टाइप इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, इंटीजर नहीं होगी तो ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास। कंट्रोल एस करते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है सेविंग चेंजेस इज नॉट परमिटेड, क्योंकि वो मसला जहाँ पे मैंने आपको बताया था। हम ऑप्शन में चलते हैं, और यहाँ पे डिज़ाइनर में जाके इसको अनचेक करके ओके करते हैं। अब कंट्रोल एस करता हूँ, तो अब मेरी चेंजेस सेव हो जाएंगी। ठीक है, नाउ ये सेव हो चुकी हैं। अच्छा, अब मैं दोबारा कस्टमर पे क्लिक करके सिलेक्ट रोज करता हूँ, या यहाँ से न्यू क्यूरी क्रिएट करके यहाँ पे मैं क्यूरी लिखता हूँ, अगर सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर, और यहाँ पे आपका मेक श्योर होना चाहिए कि आपकी डेटाबेस कौन सी सिलेक्टेड है। ठीक है, तो पीओएस है मेरी। ठीक है, और इसको मैं सेलेक्ट करके चलाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ गया। अभी तक कोई डेटा नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं कोड में, और अच्छा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अब हमारे पास ये कॉलम्स तो हैं, और ये अच्छी टेक्निक होती है कि आपके पास जो क्लास के अंदर वेरिएबल्स के नाम है, सेम नाम के कॉलम नेम हो।
ये बड़ा अच्छा एक एक स्टैंडर्ड है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। यहाँ पे फ़ोन नेम है, फ़ोन नंबर है, एज है, एड्रेस है, आईडी है, लेकिन यहाँ पे आईडी नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे आईडी वेरिएबल भी हम बना लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो अब आईडी वेरिएबल बना दिए, लेकिन आईडी वेरिएबल हमारा कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है ना हम इसको इसमें या तो हम यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इसको करते हैं इंट आईडी और दिस डॉट आईडी आईडी, तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि जब हम यूज़र से डेटा लेंगे ना तो हम कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उस वक्त भी हमें कोई ना कोई आईडी देनी पड़ेगी, और उस वक्त तो हमारे पास आईडी होनी नहीं है। यूज़र ने आईडी तो एंटर ही नहीं करनी, यूज़र ने तो नेम, फ़ोन नंबर, एज और एड्रेस एंटर करने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम दो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, एक विदाउट आईडी वाला और एक विद आईडी वाला। अब जो विदाउट आईडी वाला है ना, वो तो हम यूज़र से जब डेटा लेंगे तो हम विदाउट आईडी वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और जब हम डेटाबेस से लोड करवाएंगे ना, डेटाबेस से तो सारा रिकॉर्ड आएगा ना ये वाला, ठीक है। तो डेटाबेस से जब रिकॉर्ड करवाएंगे तो लोड करवाएंगे तो हम डेटा इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू यानी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। अब हमने क्या करना है इसके बाद, अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी यूजर से डेटा लेंगे तो इसके थ्रू ऑब्जेक्ट बनवाएंगे, और जब हम डेटाबेस से डेटा लोड करवाएंगे तो इसके थ्रू ऑब्जेक्ट बनवाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने चलना है डीबी रेपो में, और यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, प्राइवेट रीडेबल रीड ओनली स्ट्रिंग डीबी कनेक्शन, और इसमें हम डबल कोट्स में इसका डीबी कनेक्शन देंगे। अच्छा, अब देखो ना, हमारे पास जितनी भी रेपोज होंगी सब में डीबी कनेक्शन होगा, ठीक है। तो क्यों ना हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखें, एक क्लास बनाएं जिसका नाम दें यूटिल, यूटिल, ठीक है। और हम इसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग डीबी कनेक्शन, और रिटर्न कर देते हैं क्या, यहाँ पे कनेक्शन। अब इसका बड़ा फायदा होने वाला है, और इसको हम स्टैटिक बनाते हैं। स्टैटिक बनाएंगे तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे यूटिल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है ना, इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इसको एक जगह लिख रहे हैं ना, तो हम जितनी भी रेपोज होंगी हमारी, जैसे कस्टमर की रेपो है, कल मॉडल की रेपो होगी, ये होगी, तो हमें ये वाला हर क्लास के अंदर जाके ये कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यूटिल से डायरेक्टली मांगेंगे कनेक्शन कोड। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं सर्वर, और सर्वर हम देते हैं लोकल होस्ट है, जो भी आपका नाम है सर्वर का, तो मेरे पास सर्वर का नाम डिफरेंट है, आपके पास मोस्टली लोकल होस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देते हैं ये, और सेमी कॉलन डेटाबेस, और ये हम देते हैं पी ओ एस कॉलन ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन ट्रू। अच्छा, अब आपका सवाल ये था कि हमने यहाँ पे फंक्शन क्यों रिटर्न करवा रहे हैं। असल में ना ये डेटा हम हार्ड कोड कर रहे हैं, ठीक है, और फंक्शन से हम रिटर्न करवा रहे हैं, तो ये एक बड़ा फ़ायदा होगा फ्यूचर में। जैसे अगर हमने फाइल में से डेटा लोड करवाना हो कनेक्शन स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पे फाइल का कोड लिख देंगे और वो रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। या हमने ये कनेक्शन किसी और कॉन्फ़िगरेशन फाइल से लेना हो तो हम उसका कोड यहाँ पे लिखेंगे और ये रिटर्न करेगा। तो यानी कि हमने इसको फन टाइम अभी तो हार्ड कोड कर दी है, लेकिन फ्यूचर में हम इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन चेंज करना चाहें, यानी कनेक्शन कोड इसका फाइल से आ रहा हो, या किसी और डेटाबेस से आ रहा हो, या इंटरनेट से आ रहा हो, या किसी और कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो ऐप डॉट कॉन्फ़िग की फाइल होती है, अक्सर हम इसमें मैनेजमेंट करते हैं इसकी, तो हम इसके अंदर में फंक्शन के अंदर चेंज करेंगे और ये रिटर्न करवा देंगे। तो अभी के लिए हम चूंकि हार्ड कोड कर रहे हैं तो इसलिए हार्ड कोडेड वैल्यू को हम रिटर्न करें। ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप फंक्शन से रिटर्न करवाएं, ताकि इंटरनल इंप्लीमेंटेशन चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले एक फंक्शन लिखते हैं पब्लिक बूल क्रिएट के नाम से, हम कहते हैं कि इसको हम कस्टमर मॉडल पास करेंगे, और ये क्या करेगा, कस्टमर मॉडल का डेटा क्रिएट कर देगा, डेटाबेस में सेव कर देगा। तो जैसे मैंने क्लास में भी बताया था कि कुछ स्टेप्स होते हैं हमेशा जब भी, असल में दो ही टोटल प्रोसेस है, पब्लिक बल्कि दूसरा फंक्शन भी नहीं लिखते, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम यूजिंग लिखते हैं, यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन लिखते हैं, कनेक्शन न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसको हम क्या पास करेंगे, यूटिल डॉट, यहाँ पे यूटिल ये वाली क्लास की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और चूंकि ये और डेटा नेम स्पेस के अंदर है तो इसलिए डायरेक्टली कॉल तो नहीं होने वाली यहाँ पे ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको इंक्लूड करवाएंगे, यानी कि और डॉट करके गेट कनेक्शन का फंक्शन कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया है,
यूटिल क्लास थी, हालांकि उसमें डीबी कनेक्शन का फंक्शन डायरेक्टली कॉल कर पा रहे हैं, हमें उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन स्टैटिक था। जब कोई फंक्शन स्टैटिक होता है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। बस ये इसका नुकसान है कि वो पूरे कोड में एक दफ़ा बनता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कहते हैं कि उसके आपको कॉपीज नहीं बनानी, बल्कि पूरे शेयर्ड है वो चीज़। तो जो चीज़ शेयर्ड करनी होती है आपने पूरे प्रोजेक्ट में, तो उसको हमेशा स्टैटिक बनाते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फंक्शन हो। हाँ, यहाँ पे हम वेरिएबल भी बना सकते थे, पब्लिक स्टैटिक करके स्ट्रिंग कनेक्शन, और इधर हम ये कनेक्शन स्ट्रिंग दे देते। लेकिन इसका नुकसान होता, इसका नुकसान ये होता कि जहाँ जहाँ पे यूज़ होता, अगर फ्यूचर में हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग का सोर्स अभी तो हम हार्ड कोड करें, डेटाबेस के अलावा फाइल होती या इंटरनेट या कोई और सोर्स होता, तो यहाँ पे हम लॉजिक नहीं लिख सकते वहाँ से फैच करने की। अब यहाँ पे फंक्शन लिखने का ये एडवांटेज है कि यहाँ पे हम लॉजिक लिख सकते हैं कि हम वो कनेक्शन स्ट्रिंग लोड कर लें और फिर उसी को रिटर्न कर दें, क्योंकि इसने तो रिटर्न को देखना है ना। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे बड़ा एडवांटेज मिलेगा हम, ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा, डेटाबेस यहाँ पे आ गया। अब ये कनेक्शन होता है, सम टाइम लोगों का आपको यहाँ पे इशू आ रहा होता है। असल में इशू आता है, आप यहाँ पे सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट खुद लिख के भी ये इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होता तो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाना है, लॉगआउट पैकेजेस में जाना है, और यहाँ पे आपने जाके ब्राउज में अंदर यहाँ पे लिखना है माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको ये पैकेज सर्च हो जाएगा, ये वाला पैकेज है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, उसको आप इंस्टॉल करके देखना है, इंशाल्लाह ये आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, इसको खाम खा इंस्टॉल नहीं करना, अगर आपका इशू रिजॉल्व हो रहा है ये लिखने से, तो आई थिंक इट्स गुड टू गो। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते होते हैं, हम कनेक्शन ओपन करते हैं। ठीक है, और ओपन करने के बाद हम क्यूरी लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम हमारे पास क्या है, कस्टमर है, तो कस्टमर, और यहाँ पे हम कॉलम्स के नेम लिखते हैं। तो कॉलम्स के नेम अगर आप देखें तो नेम है, फ़ोन नंबर है, एज और एड्रेस है। नेम, फ़ोन नंबर, एज, एड्रेस, और सेमी कॉलन, और यहाँ पे हम देते हैं इसकी वैल्यूज़, और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर लिखते हैं, नेम, फ़ोन, एज, एड्रेस। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसको दो चीज़ें पास करते हैं, क्यूरी और कनेक्शन। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, कमांड की मदद से हम पैरामीटर्स ऐड करते हैं, डॉट ऐड विद वैल्यू। उसको ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम इंटरनेट से देख सकते हैं, लेकिन ये एक तरीका है जो हम फॉलो करें, कस्टमर डॉट नेम। ठीक है, ये कस्टमर जो ऑब्जेक्ट हमने इसको पास किया, इसलिए हम नेम ले रहे हैं यहाँ पे, और कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, फोन, कस्टमर डॉट फोन नंबर, command dot parameters dot add with value, age, customer dot age, command dot parameters add with value, address, customer dot address। जब ये वाला काम हो जाएगा तो उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल int फैक्टरेड रोज, एक वेरिएबल बनाया, कमांड डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी इफ फैक्टरेड रोज ग्रेटर देन 0, रिटर्न क्या कर दो, ट्रू, एल्स रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स। ठीक है, ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया क्रिएट का। अब हम इसको कॉल करते हैं इसमें, सिंपल रेपो में चलते हैं, सॉरी सर्विस में चलते हैं, और ये वाला फंक्शन था ऐड कस्टमर वाला ना, तो इसका भी नाम वैसे क्रिएट होना चाहिए था बेसिकली। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, प्राइवेट कस्टमर रेपो डीबी वाला, और अंडरस्कोर रेपो डीबी, आसानी के लिए। और इधर ही हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ताकि आपको दोनों तरीके का पता हो कि इधर भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और या इस कोड को आप इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको इधर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डीबी रेपो से वो फंक्शन कॉल करेंगे, रेपो डॉट डीबी डॉट क्रिएट, और इसको हम ये कस्टमर का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो अब हम इसको चला के देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, यहाँ पे अभी तक हमारे पास डेटा नहीं है, और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, और यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट कस्टमर टू add like Ali, phone number is like some phone number, age is like a 3, address is Lahore, and customer added successfully। तो अब हम जाके देखते हैं कि डेटा के ऐड हो गया। यस, डेटा आ गया, बिल्कुल हमारा कोड ठीक था। इसको क्लोज करते हैं, और अब हम
अब बड़ा आसान है, अगर आपकी इंसर्ट की क्यूरी के अलावा कोई डिलीट किया या अपडेट की क्यूरी है, वैसे कोड आपको स्लाइड में भी मिल जाएगा। सेम प्रोसीजर है, कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ क्यूरी चेंज होगी और अंदर पैरामीटर्स चेंज होंगे जो भी उसके अंदर होंगे, ठीक है। और क्रिएट वाली में, इंसर्ट अपडेट वाली में तो ऑफकोर्स हम पूरा कस्टमर का ऑब्जेक्ट भेजेंगे, लेकिन डिलीट वाली में हम या तो आईडी भेजेंगे या नेम, या जिस बेस पे भी डिलीट करें वो वाला पैरामीटर इसको हम भेजेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे फंक्शन की, जो कि हमें डेटा लोड करवा के देगा, सारा सारा डेटा लोड करवाता है। तो पब्लिक हम इसमें से लिस्ट कस्टमर मॉडल हम इससे रिटर्न करेंगे, हम यानी कि गेट ऑल का फंक्शन है, और ये क्या करेगा, हम इसको कुछ भी नहीं भेजेंगे, बल्कि हम इसको जब कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, सारा डेटाबेस से डेटा लोड करके हमारी कस्टमर्स की लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये लिखेंगे, हम एक लिस्ट बनानी है कस्टमर की, और कस्टमर्स न्यू कस्टमर लिस्ट एंड दिस, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कस्टमर्स, अब हमें डेटाबेस का कोड लिखना है, तो डेटाबेस की कोड के लिए हम यूजिंग लिखेंगे एसक्यूएल कनेक्शन कॉन न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पे हम लिखेंगे यूटिल वही डॉट डीबी कनेक्शन, या इसका नाम वैसे होता है गेट डीबी कनेक्शन, तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। एनीवे अभी हमने ये दिया है तो इट्स ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन डॉट ओपन क्यूरी लिखेंगे, स्ट्रिंग क्यूरी, आप सिलेक्ट की क्यूरी लगानी है, सिलेक्ट करें फ्रॉम कस्टमर। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एसक्यूएल कमांड cmd न्यू एसक्यूएल कमांड, और इसको क्यूरी ऑफ कनेक्शन पास करेंगे। और अब हमें यहाँ पे बनाना है एसक्यूएल डेटा रीडर, अब यहाँ पे रीडर होता है, ठीक है, cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। तो ये cmd एग्जीक्यूट रीडर क्या करेगा, डेटाबेस से सारा डेटा लोड करवा के डेटा रीडर में ले आएगा। यहाँ पे अब हम लूप लगाएंगे और हम बोलेंगे रीडर डॉट रीड, हर दफ़ा एक रो रीड करके इस रीडर में लाएगा। और अब हम क्या करेंगे, हम डेटा अपने वेरिएबल में सेव कर लेंगे। तो उसके बहुत सारे तरीकाकार हैं, लेकिन हम इसको इस तरह करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग रीडर डॉट नेम, ठीक है। कन्वर्ट टू स्ट्रिंग बेसिकली क्या करता है, असल में जो रीडर डेटा रिटर्न करता है ना, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं होता। तो ये टू स्ट्रिंग यानी कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग की मदद से हम इसको स्ट्रिंग में फॉर्मेट में कन्वर्ट करके नेम में स्टोर करते हैं, और ये हमारी कॉलम का नेम है, ठीक है, यानी कि नेम, यानी नेम वाले कॉलम की बात करें। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे कोई और, तो वहाँ पे वही आएगा स्ट्रिंग एज। तो एज चूंकि इंटीजर में थी, तो हम करेंगे कन्वर्ट डॉट टू 32 बिट और रीडर, और यहाँ पे हम लेंगे एज। तो सेम कॉलम का नेम अगर नहीं होगा तो आपकी कोड में एरर आएगा। एज का ए कैपिटल था, परफेक्ट, और यहाँ पे एंट करना है हमने, सॉरी, और स्ट्रिंग एड्रेस कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग रीडर एड्रेस, था इसका नेम बिल्कुल, और स्ट्रिंग कॉन्टेक्ट कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग रीडर, और इसमें है फ़ोन नंबर, कॉलम का नाम है फ़ोन नंबर। ये डेटा हमारे वेरिएबल्स में आ गया। अब चूंकि हमने लिस्ट में लगाना है, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, और आईडी भी हमें चाहिए, ऑफ कोर्स आईडी भी भेज देते हैं, जरूरत पड़ सकती है। आईडी कन्वर्ट डॉट आईडी, और इधर डी स्मॉल है, आई थिंक, यस डी स्मॉल है, ठीक हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कस्टमर न्यू, सॉरी कस्टमर मॉडल है हमारे ऑब्जेक्ट क्लास का नाम, न्यू आईडी नेम कॉन्टेक्ट एज एड्रेस, ये ऑब्जेक्ट बन गया। और साथ साथ हम क्या करेंगे, ऑल कस्टमर की लिस्ट में ऐड करवाते जाएंगे। तो जब लूप खत्म हो जाएगा हमारा, या हम बिल्कुल इस यूजिंग से भी बाहर जब आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑल कस्टमर लिस्ट, ठीक है। अब दोनों फंक्शन हो गए ना, ऑल वाला भी हो गया और एक ये भी हो गया। अब हम चलते हैं सर्विस में, और जो फंक्शन हमारा गेट ऑल रिटर्न करता था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, repo डॉट गेट ऑल, हम अब इधर से गेट ऑल रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और कोई फ्रंट एंड पे चेंज नहीं है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम एक और रिकॉर्ड ऐड करवा देते हैं कस्टमर के अंदर, टू ऐड लाइक टेस्ट एज 33 एड्रेस कराची, ऐड हो गया। देखते हैं यहाँ पे आ गया जी, तो आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसको व्यू ऑल 5 पे क्लिक करते हैं,
तो ये दोनों आ रहे हैं। और ये कौन सा फंक्शन रिटर्न कर रहा है? ये दोनों डेटास, ये वाला। ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे तो आप ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, कम होंगे तो कम आएंगे। तो अब देखो ना, हमें बड़ा एक तो हम नए फंक्शन जो भी आ रहे हैं, क्रिएट का, अपडेट का, डिलीट का, सारे हम लिखेंगे इधर। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फंक्शन लिखना है जो डिलीट कराते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी को ही करेंगे ना। इसमें क्या चेंज होगी मैक्सिमम, यहाँ पे इसका नाम डिलीट कर देंगे। और डिलीट की केस में हम किसी कॉलम की बेस पे डिलीट करेंगे ना, तो हम आईडी की बेस पे अगर डिलीट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सारा ये डिलीट कर देंगे। और क्यूरी भी हम दोबारा लगाएंगे, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी। तो अब यहाँ पे हम प्लेस होल्डर आईडी देंगे, आईडी, और यहाँ पे हम वैल्यू क्या पास करेंगे, आईडी। यानी ये जो हम इसको आईडी भेजेंगे ना, ये उसके साथ मैप करेगा, और बाकी ये सेम कोड है, कोई भी चेंज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं और सर्विस में चलते हैं, और सर्विस में डिलीट वाला फंक्शन है कहीं पे, नहीं करा रहे हम डिलीट पहले, ठीक है। डिलीट बाय नेम था, सॉरी, वैसे तो हम डिलीट बाय इसको आईडी कर देते हैं, ताकि हम वो फंक्शन इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ पे हम करते हैं रेपो db डॉट डिलीट, और इसको हम आईडी पास करते हैं। और अब चूंकि हमने इसकी डेटा टाइप यहाँ पे चेंज की है, तो हम डिलीट वाली फंक्शनैलिटी हमें यूआई में भी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। वेल, आई थिंक हम डिलीट को कॉल ही नहीं कर रहे कहीं पे ना, सर्च कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे कस्टमर कॉल, तो यहाँ पे एरर है। तो नेम की बजाय अब हम यहाँ पे जो एंटर कस्टमर आईडी लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं आईडी की बेस पे डिलीट करते हैं। अगर नेम की बेस पे करेंगे ना, इसको नुकसान ये होगा कि ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे तो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंट आईडी इंट डॉट पास, और यहाँ पे हम आईडी पास करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चलाते हैं कोड को, और प्रोडक्ट पहले व्यू करते हैं 5, तो साथ आईडी नहीं आ रही। अब आईडी नहीं आ रही ना, उसकी रीज़न ये है कि आईडी हमने ना टू स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखी हुई। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आईडी भी साथ में प्रिंट करवाओ, आईडी भी प्रिंट करवाओ साथ में, जब भी आप व्यू कराओ तो आईडी भी प्रिंट करवाओ। तो अब हम प्रूव में चलते हैं, व्यू ऑल 5 पे क्लिक करते हैं, तो अब आईडी भी आ रही है, एक की आईडी 1 है, एक की 2 है। अब हम करते हैं क्या, डिलीट भी करते हैं। हम करते हैं 1 और 2 था ना, हम 1 को डिलीट करते हैं, तो डिलीटेड आ गया। अब हम व्यू करते हैं 5, अब वो रिकॉर्ड नहीं आ रहा, इवन कि आप डेटाबेस में भी जाएं वो रिकॉर्ड उड़ गया होगा, ठीक है। तो हुआ क्या है बेसिकली, मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराने लगा हूँ क्विकली। यूए में थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले हम डिलीट बाय नेम कर रहे थे, तो अब डिलीट बाय आईडी किया था, तो इधर हमने डेटा टाइप चेंज किया, और हमने ये फंक्शन कस्टमर सर्विस को ये डिलीट बाय नेम को पास किया, जो कि अच्छी कन्वेंशन नहीं थी। पता नहीं मैंने ये कोड क्यों लिखा है डिलीट, बल्कि ये मेरा कोड नहीं है, मैंने ये कोड लिया था फिजान से, ये उसके फंक्शन के नेम है जो कि बहुत बुरे हैं, आई एम सॉरी फिजान। और हमने इसको आईडी पास किया, और हमने ये आईडी डायरेक्टली रेपो को पास कर दी, डिलीट वाले फंक्शन को, और डिलीट वाले फंक्शन ने क्या किया, उस आईडी की बेस पे क्यूरी के अंदर उसको इंटीग्रेट किया और एग्जीक्यूट करके हमें रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल हमारा डिलीट का फंक्शन है। इसी तरह अपडेट का भी आप लिख सकते हैं, और गेट ऑल का है, तो गेट ऑल के अलावा अगर आपने गेट फाइंड बाय या कुछ सर्च कर लिखना है, तो क्या करेंगे, सिंपली ये इसकी कॉपी बनाएंगे, ठीक है। और इधर आप क्या लिख देंगे, वेयर क्लॉज, वेयर नेम इज इक्वल टू नेम, और इधर से आप उसको क्या पास कर देंगे, पैरामीटराइज कमांड की जगह क्या करेंगे, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विथ वैल्यू, और इधर हम क्या करेंगे, नेम नेम, और यहाँ से हम इसको क्या, इसका नाम कर देंगे चेंज, फॉर एग्जाम्पल सर्च बाय नेम, और स्ट्रिंग पास करेंगे इसको नेम, ठीक है। तो जो हम अब ये वाला फंक्शन क्या काम करेगा, अब सारे रिकॉर्डिंग रिटर्न कराएगा, जो हम इसको नेम पास करेंगे उस नेम की बेस पे जितने सेम रिकॉर्ड होंगे वो वाले रिटर्न करेगा, ठीक है। जो ये कन्फ्लिक्ट आ रहा है नेम वेरिएबल में, इसमें एन कर लेते हैं हम, ठीक है, बाकी ये ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना सर्च वाला भी लिख सकते हो, सर्च बाय नेम हो, सर्च बाय एड्रेस हो, सर्च बाय कोई भी चीज़ हो, तो आप आई थिंक यू कैन राइट अ फंक्शन। तो टोटल दो ही प्रोसीजर है, एक ये वाला प्रोसीजर है जिसमें हम डेटा रीडर के थ्रू रीड करते हैं, और एक ये वाला है जिसमें हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, डेटा डायरेक्टली डेटाबेस में जाते हैं, चाहे वो रिजल्ट हो, अपडेट हो या डिलीट हो। तो यही टोटल ऑपरेशन है। अब आपने इस वीकेंड पे ना ये प्रोजेक्ट पूरा अपना कन्वर्ट करना है, और हर के अगेंस्ट आपने डीबी की रेपो बनानी है, और हर रेपो के अंदर आपने अपडेट डिलीट फाइंड वाले जितने क्यूरीज वाले फंक्शन हैं वो सारे बनाने हैं। I think you can do it now. So best of luck. Thank you.